12 की उम्र में मेरे पिता के बेस्ट फ्रेंड ने मेरा रेप किया और वो चुप रहे। बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। हमारा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तभी उस शख्स को हमारी जिंदगी में आने का रास्ता मिल गया जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नादान उम्र और तकलीफों के बोझ से जहां परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन उस शख्स के मेरे जीवन में आने के बाद मेरी जिंदगी भयावह हो गई, जिसने छोटी सी उम्र में मेरे अंदर से जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें छीन ली। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। वो मेरे पिता का खास दोस्त था। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसने मेरे पिता को इस बात के लिए मना लिया कि वो मुझे प्राइवेट ट्यूशन के लिए उनके घर पढ़ने के लिए भेज दे। उसने मुझे गलत नीयत से छूना शुरू कर दिया। मैं बहुत छोटी थी, भोली और बेवकूफ़ सी थी, इसलिए मैं जिंदगी की उन खौफनाक सच्चाइयों से वाकिफ होने जा रही थी जिनके लिए अभी मेरी उम्र बहुत छोटी थी। मुझे आज भी याद है कि उसके चेहरे के हाव भाव कैसे बदल जाते थे जब वो इधर उधर छूने लगता था और मुझे गलत जगह चुटकी भर देता। अब धीरे धीरे वो मुझे चूमने लगा और मुझे गलत जगह छूने लगा। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था, इसलिए मैंने अपनी मम्मी को बता दिया कि मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी वहाँ जा रही थी, ये जानने के बाद भी वहाँ जाने के बाद उसके घर में मेरे साथ क्या होता है। मैं रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे चोट न पहुँचाए। और एक दिन उसने मेरे ऊपर बियर की बोतल मारने की कोशिश की। जब मैं जोर से चिल्लाई, मुझे गुस्सा आ गया और मुझे एक लकड़ी का डंडा मिला। मैं गुस्से में उसे मारती रही जब तक कि वो गिर नहीं गया। उसके बाद मैं भागकर घर आ गई। मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया मेरा विश्वास। जब मेरे पेरेंट्स घर वापस आए तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में बताया। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, उल्टा वो मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए कहने लगे। उनके दबाव में आकर मैंने उससे माफ़ी मांग ली। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, उसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। उसने पहली बार मेरा रेप किया। जब उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर भरोसा नहीं है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसके अगले दिन ही उसने मेरा रेप किया और फिर उसके बाद वो रोजाना मेरा साथ रेप करता। जब मैं 16 साल की हुई वो मेरा रेप करता और ज़बरदस्ती मुझे दवाइयाँ खिलाता। वो फिर मुझसे ज़बरदस्ती करता। वो मेरे साथ तब तक करता रहा जब तक मैं 16 साल की हुई। एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस कर रही थी, अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मेरी भयानक वाली ब्लीडिंग शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने देखा मेरे पास खून का सैलाब बन चुका था और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। जब अस्पताल पहुंचकर मालूम चला कि मेरी योनि बुरी तरह से चोटिल हो चुकी थी। मेरा यूटेरस बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मेरा मलाशय और गुदा भी बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर भी मेरी हालात देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से इस बारे में पूछा भी, लेकिन संवेदनाएं खो चुके मेरे पेरेंट्स को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो चुप रहे। आज तक मैं उनके साथ रहती हूँ। वो आदमी अब मर चुका है, उसे कैंसर था। अब बदल गई मेरी जिंदगी। मैं हर सुबह उठती हूँ, इंसानियत के नाते अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि उन्हें कभी अपने किए पर पछतावा हो। मुझे विश्वास है कि भगवान निष्पक्ष है, वो मेरे पेरेंट्स को भी सजा जरूर देंगे, क्योंकि वो चाहते तो बहुत कुछ मेरे साथ होने से रोक सकते थे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।